क्या आप जानते हैं भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जो समय की धुंध में कहीं खो गई है। एक ऐसा गूढ़ रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी आत्मा तक सिहर उठेगी और आंखें श्रद्धा से भर जाएंगी। यह कथा है स्वयं महाकाल महेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में विराजमान है, परंतु कैद हैं। यह कोई सामान्य कथा नहीं, बल्कि हमारी सनातन विरासत का एक ऐसा पन्ना है जिसे समय ने छिपा लिया, पर आज हम उसे आपके समक्ष उजागर करेंगे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वास्तुदायक कथा। एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके ज्ञान को विस्तार देगी बल्कि आपके हृदय को भी छू जाएगी। लेकिन कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, अतः कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप भी अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मां लिखकर अपना प्रेम प्रकट करें। तो आइए आरंभ करते हैं आज की रहस्य और भक्ति से परिपूर्ण कथा। बात उन दिनों की है जब यह धरती आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग की स्वर्णिम धूप जब संपूर्ण संसार पर धर्म का प्रकाश फैला रही थी। उस समय पूरी पृथ्वी एक ही संस्कृति से जुड़ी थी, एक जैसी भावना, एक जैसी आस्था। और अरब की भूमि उस समय मरुस्थल नहीं बल्कि एक सुंदर हरी भरी भूमि थी। वहां हरियाली थी, नदियां बहती थीं और जीवन में शांति और अध्यात्म की प्रधानता थी। इस शांत भूमि के हृदय में एक दिव्य मंदिर स्थित था, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। हां, वही मक्का जहां आज लाखों श्रद्धालु तीर्थ करने जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस स्थान का प्राचीन और वास्तविक नाम मक्केश्वर था। यह नाम संस्कृत से आया है, मोक्ष और ईश्वर का मिलन, अर्थात मोक्ष देने वाले भगवान। इस पवित्र भूमि को स्वयं भगवान शिव ने चुना था। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हो रही थी तब उन्होंने इस स्थान को तपस्थली बनाया और एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना की। यह कोई सामान्य शिवलिंग नहीं था, यह स्वयंभू था, प्रकट हुआ था। उस शिवलिंग की आभा अवर्णनीय थी। वह श्वेत संगमरमर जैसा प्रतीत होता, लेकिन उसमें से प्रकाश निकलता था, एक दिव्य चंद्रमा सा उज्ज्वल प्रकाश। रात्रि में जब पूरा नगर सोया होता तब भी वह शिवलिंग अपनी दिव्यता से पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर देता था। और जब भोर होती, सूर्य की पहली किरण उस शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हों। यह दृश्य इतना मनोहारी होता कि जन जन का हृदय पुलकित हो उठता। मक्केश्वर महादेव मंदिर की कीर्ति तीनों लोकों में गूंजती थी। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी इस स्थान पर दर्शन हेतु आते थे। यह केवल मनुष्यों का तीर्थ नहीं था बल्कि देवताओं की आराधना स्थली थी। इंद्रदेव तक जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते तो पहले मक्केश्वर महादेव के समक्ष आकर प्रार्थना करते थे। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की रचना में किसी संशय में पड़ते तो वे सीधे मक्केश्वर महादेव की शरण में आते, महाकाल के चरणों में बैठकर समाधान पाते। और माता पार्वती, आह, कैसे भूल सकता हूं वह दिव्य दृश्य। हर पूर्णिमा की रात्रि में आदि शक्ति स्वयं वहां आती थीं। उनके चरणों की मधुर ध्वनि जब मंदिर परिसर में गूंजती तो पूरा मक्केश्वर नगर जैसे संगीत में डूब जाता। वे चांदी जैसे उजले वस्त्र पहनती, माथे पर चंदन का तिलक, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए। माता पार्वती शिव जी की शांत परिक्रमा करती और पूरा मंदिर दिव्यता से भर उठता। वो दृश्य किसी स्वप्न जैसा प्रतीत होता था। उस समय अरब की भूमि केवल रेगिस्तान नहीं थी, वो शिव भक्तों की भूमि थी। वहां के लोग शिव को पूजते थे और उनकी भाषा में भी संस्कृत की मिठास घुली हुई थी। वे शिव को अल्लाह कहते थे, जो संस्कृत के अलख शब्द से बना था। अलख निरंजन यानी जो दिखाई ना दे लेकिन सर्वत्र विद्यमान हो। वे दिन में 5 बार पूजा करते थे, सूर्योदय पर, दोपहर में, सूर्यास्त के समय, रात में और फिर आधी रात को। यही परंपरा आज भी कहीं ना कहीं किसी और रूप में जीवित है। वहां की स्त्रियां माथे पर तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष पहनती, पुरुष जटा रखते, भस्म लगाते और हर दिन मक्केश्वर महादेव के दर्शन करते। क्या सुंदर युग था वो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ संतुलन में थे। कहीं कोई वैमनस्य नहीं, कोई हिंसा नहीं, सब एक दूसरे के सुख में सुखी होते थे। सभी एक ही परमात्मा की संतान समझते थे खुद को। लेकिन समय का पहिया तो सदैव घूमता है। त्रेता के बाद द्वापर और फिर धीरे धीरे कलयुग का आगमन हुआ। जैसे जैसे धर्म का प्रकाश मध्यम पड़ा, वैसे वैसे अज्ञान का अंधेरा गहराता गया। मक्केश्वर नगर भी इस बदलाव से अछूता नहीं रहा। लोग बाहरी दिखावे में फंस गए।
भक्ति की जगह क्रियाएं रह गईं, प्रेम की जगह परंपरा ने ले ली, भावनाएं शुष्क होने लगी। और फिर आई वो भयावह रात, कलियुग की सबसे काली अमावस्या, जिस रात एक षड्यंत्र रचा गया। कुछ स्वार्थी, अज्ञानी और शक्ति लोलुप लोगों के मन में एक विकृत विचार जन्मा। उन्होंने सोचा, अगर हम इस शिवलिंग को छिपा दें तो इसकी सारी दिव्यता सिर्फ हमारी हो जाएगी। ओह, मानव की यह मूर्खता अनगिनत बार इतिहास में दोहराई गई है। क्या वे नहीं जानते थे शिव को कैद नहीं किया जा सकता? महाकाल तो अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं, जिन्हें कोई सीमा, कोई दीवार बांध नहीं सकती। लेकिन अज्ञान हमेशा सत्य के सम्मुख अंधा होता है। अब सुनिए उस भयावह रात्रि की सच्ची कथा, जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। वह अमावस्या की रात थी। आकाश में तारे मानो डर के मारे छुप गए थे। हवा तक अपनी गति रोक चुकी थी। संपूर्ण प्रकृति जैसे स्तब्ध हो गई थी। मक्केश्वर मंदिर में शिवलिंग अपनी दिव्य आभा से जगमगा रहा था। लेकिन उस रात कोई भक्त नहीं आया, क्योंकि कुछ दुष्ट लोगों ने एक योजनाबद्ध षड्यंत्र रचा था। वे रात के अंधेरे में मंदिर में चुपके से घुसे। उनके हाथों में पत्थर थे, बहुत भारी पत्थर, और उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर एक अंधकारमय कक्ष बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा गया, धरती कांप उठी। दूसरा पत्थर पड़ा, आकाश गरजने लगा। तीसरे पत्थर के साथ बादल बरसे, लेकिन वह वर्षा देवताओं के आंसू थी। ऊपर आकाश रो रहा था, नीचे पृथ्वी कांप रही थी। लेकिन वे अज्ञानी, स्वार्थी लोग इसे संयोग समझते रहे। उन्होंने सोचा यह सब प्राकृतिक घटना है। वे अंधे भक्त अपने कार्य में लगे रहे, और अंततः जब उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह ढक दिया, तब कुछ ऐसा हुआ जिसे वे कभी समझ नहीं सके। आकाश से एक दिव्य गर्जना हुई, एक स्वर जो मानव नहीं था, जो अंतरात्मा को चीर देता था। आवाज आई, हे मूर्खों, जो पाप तुमने किया है उसका फल तुम्हें और तुम्हारी संतानों को भोगना पड़ेगा। मैं कहीं गया नहीं, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। उस आवाज की गूंज से पूरा मक्केश्वर नगर थर्रा उठा। पर्वत कांपे, पेड़ झुक गए, पशु पक्षी स्तब्ध हो गए। लेकिन वे अज्ञान के अंधकार में डूबे लोग इसे भी अनसुना कर गए। अहंकार और मोह ने उनके कानों को बंद कर दिया था। उस रात्रि का दर्द कोई शब्दों में नहीं कह सकता। जब स्वयं महाकाल को उनके ही भक्तों ने पत्थरों के पीछे छुपा दिया, तो शिव मौन हो गए। लेकिन उनका मौन भी करुणा से भरा था। जब पहला आंसू भगवान शिव की आंखों से गिरा, वह पृथ्वी नहीं, पत्थर पर गिरा, और वह पत्थर काला पड़ गया। वो काला पत्थर आज भी वहीं मौजूद है, महाकाल के उस मौन दर्द की अमिट निशानी बनकर। यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह शिव की करुणा, पीड़ा और सहनशीलता का जीवित प्रतीक है। शिव जानते थे कि यह सब कलयुग का असर है। उन्हें झांक था कि उनके प्रिय भक्त अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने न तो श्राप दिया, न ही रुष्ट हुए, बल्कि करुणा दिखाई। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर मैं इन्हें छोड़कर चला गया तो ये अनाथ हो जाएंगे, ये भटक जाएंगे। नहीं, मैं यहीं रहूंगा, छुपकर लेकिन साथ रहूंगा। जब समय आएगा ये स्वयं मुझे पहचान लेंगे। और इसीलिए महाकाल आज भी मक्का की भूमि में विराजमान है। कैद नहीं है, वे प्रतीक्षा में हैं अपने बच्चों के लौट आने की। जब माता पार्वती को यह झांक हुआ कि उनके नाथ को उनके ही भक्तों ने पत्थरों में ढंक दिया है, तो उनका हृदय कांप उठा। आदि शक्ति रोने लगी। वे कहने लगी, हे स्वामी, आपने तो कहा था कि आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, फिर यह क्या हुआ? क्यों छुपा दिया उन्होंने आपको? शिवजी ने शांत भाव से कहा, हे गौरी, यह कलयुग का प्रभाव है। ये वही भक्त हैं, लेकिन भ्रम में हैं। मैं इनसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। शिव का यह उत्तर गहरा था, लेकिन पार्वती का हृदय फिर भी शांत नहीं हुआ। आदि शक्ति का करुण रुदन थम नहीं रहा था। वे बोली, तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी स्वामी? महादेव मुस्कुराए। उनका उत्तर उस संपूर्ण युग के लिए एक वचन बन गया। दर्शन तो तुम रोज करोगी प्रिय, लेकिन अब वह प्रकट रूप में नहीं, बल्कि गुप्त रूप में होंगे। जब भी कोई सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा, मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। उस दिन के बाद से माता पार्वती भी गुप्त रूप में वहां आती रही, और आज भी जब कोई भक्त वहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है, एक कंपन सी उठती है, एक उपस्थिति महसूस होती है, जैसे आदि शक्ति स्वयं वहीं हो। समय अपनी गति से चलता गया। जिन लोगों ने उस दिव्य शिवलिंग को छिपाया था, वे भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके बाद आने वाली पीढ़ियों को यह बताया ही नहीं गया कि वहां वास्तव में क्या छिपा है। उन्हें केवल इतना बताया गया, यह एक पवित्र काला पत्थर है, इसे छूने से पुण्य मिलता है। लेकिन यह नहीं बताया गया कि वह काला पत्थर आखिर काला क्यों है, उसके भीतर कौन सी शक्ति है। कलियुग की गहराती छाया में लोगों की स्मृति भी मंद पड़ने लगी।
वे भूल गए कि इस स्थान का नाम कभी मक्केश्वर था, महाकाल का घर। धीरे धीरे संस्कृत विलुप्त होती गई और उसकी जगह एक नई भाषा का जन्म हुआ। मक्केश्वर नाम सिकुड़ते सिकुड़ते मक्का बन गया। शब्द बदले, संस्कृति बदली, लेकिन कुछ परंपराएं आज भी वैसी ही बनी हुई हैं। आज भी वहां जाने वाले श्रद्धालु उसी प्रकार 7 बार परिक्रमा करते हैं जैसे प्राचीन शिव भक्त किया करते थे। वे उसी दिशा में प्रार्थना करते हैं जैसे हजारों वर्ष पूर्व महादेव के भक्त करते थे। और सबसे अद्भुत बात, जब वे उस काले पत्थर को छूते हैं तो उनके हृदय में एक अनकही शांति भर जाती है, वैसी ही शांति जो कभी महादेव के प्रत्यक्ष दर्शन से मिलती थी। वह काला पत्थर, जिसे आज हजरे अस्वद कहा जाता है, कोई साधारण पत्थर नहीं है। कहते हैं वह पत्थर वही है जिस पर शिवजी के करुणा भरे आंसू गिरे थे और उन्हीं आंसुओं से वह पत्थर काला हो गया। आज भी वहां कुछ ऐसे संकेत मौजूद हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि यह स्थान शिव का है। वहां की परिक्रमा ठीक वैसे ही की जाती है जैसे प्राचीन शिव मंदिरों में होती है, 7 बार परिक्रमा। क्या यह सब केवल संयोग है या फिर यह संकेत है उस भूले हुए सत्य के जिसे समय ने मिटाने की कोशिश की लेकिन मिटा ना सका? जब लाखों लोग वहां एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी सामूहिक आवाज, वो कंपन, किसी AUM के गूंज जैसी प्रतीत होती है। सफेद वस्त्रों में ढंके शरीर, सिर झुकाकर की गई प्रार्थनाएं, यह सब उस शिव परंपरा की झलक देते हैं जो सदियों पूर्व वहां जीवित थी। कहते हैं जब गुरु नानक देव जी उस स्थान पर गए तो उन्होंने उस रहस्य को पहचान लिया। जब लोगों ने उनसे पूछा, आप किस दिशा में पैर कर रहे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, परमात्मा हर दिशा में है, उसे किसी एक ओर बांधा नहीं जा सकता। यह उनका मौन संकेत था कि शिव आज भी वही हैं। केवल दृष्टि और भावना की गहराई चाहिए उन्हें पहचानने के लिए। आज जब विज्ञान ने चमत्कारों को तर्क से जांचना शुरू किया है, तब भी यह रहस्य अनसुलझा बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने जब उस काले पत्थर की जांच की तो उन्हें यह झांत हुआ, यह पत्थर पृथ्वी से नहीं आया है। इसमें ऐसे तत्व पाए गए जो इस धरती पर सामान्य रूप से नहीं मिलते। यह कोई उल्कापिंड नहीं, यह दिव्य सत्ता का चिन्ह है। शिव के आंसुओं से बना वह पत्थर आज भी शिव की उपस्थिति और करुणा का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सत्य का समय आएगा तब हर पर्दा हटेगा। कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा और तभी भगवान शिव पुनः प्रकट होंगे। उस दिन जो सत्य हजारों वर्षों से छिपा हुआ है वह स्वयं को प्रकट करेगा। मक्का की भूमि, जहां आज लाखों श्रद्धालु इबादत करते हैं, वहां छिपा हुआ मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग पुनः संसार के सामने आएगा। यह जानकर लोग चौंकेंगे नहीं, बल्कि भाव विभोर होकर समझेंगे कि वे सभी एक ही परम सत्ता की आराधना कर रहे थे। अलग अलग नाम, अलग अलग पूजा पद्धतियां थीं, लेकिन ईश्वर तो एक ही था। उस दिन कोई किसी से धर्म के नाम पर नहीं लड़ेगा, बल्कि प्रेम से गले मिलेगा। तब न कोई हिंदू होगा, न मुसलमान, न ईसाई, न सिख, सब केवल एक ईश्वर के भक्त होंगे। उस दिन जब यह उद्घाटन होगा कि शिव वहां सदा से थे, तो दुनिया भर में शांति की लहर दौड़ जाएगी। धरती पर वह स्वर्गीय भाव आएगा जहां हर आत्मा एकता, प्रेम और करुणा से भर जाएगी। यह वही समय होगा जब धर्म को हथियार नहीं, बल्कि जोड़ने वाला सेतु माना जाएगा। भगवान शिव वहां आज भी मौन होकर खड़े हैं और सबको प्रेम पूर्वक देख रहे हैं। वे कह रहे हैं, मैं तो तुम्हारे ही लिए यहां हूं। तुमने मुझे किसी नाम से पुकारा, मैंने सुन लिया। तुमने मुझे अलग अलग मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में खोजा, मैं वहां भी मिल गया। मैं कभी तुमसे नाराज नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं यह भ्रम तुम्हारे युग का हिस्सा था। लेकिन अब समय है कि तुम सत्य को देखो। अब समय है कि प्रेम और एकता के मार्ग पर लौटो। शिव कोई धर्म विशेष के नहीं है, वे पूरे ब्रह्मांड के हैं। जो लोग आज भी शिव की भक्ति करते हैं, उनके लिए यह कहानी एक दर्पण है जो दिखाती है कि भगवान किसी एक स्थान या जाति तक सीमित नहीं है। वे सर्वत्र व्याप्त हैं, चाहे आप उन्हें केदारनाथ में खोजें या मक्का में। उनका अस्तित्व अटूट है, उनकी शक्ति सीमाओं से परे है और उनका हृदय इतना विशाल है कि वे सबको समेट लेते हैं, भक्त हो या भटके हुए। अगर वे चाहते तो क्रोधित होकर सृष्टि का संतुलन बिगाड़ सकते थे, परंतु शिव ने प्रेम को चुना, क्षमा को चुना। उन्होंने कलयुग की भूलों को समझा, परंतु दंड नहीं दिया। वे आज भी प्रेम से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनके बच्चे जागें और उन्हें पहचानें। जब वह समय आएगा जब पूरी दुनिया मक्केश्वर को स्वीकारेगी, तब कोई भी अपने को दूसरों से अलग नहीं मानेगा। सभी समझेंगे कि धर्म कभी बांटने का नाम नहीं था, वह तो जोड़ने का माध्यम था। उस पावन घड़ी में माता पार्वती भी प्रकट होंगी। जब वे देखेंगी कि उनके प्रिय शिव अब खुलकर पूजे जा रहे हैं,
तब उनकी आंखों से आनंद के अश्रु बहेंगे। वे प्रेम और उल्लास में भरकर नृत्य करेंगी और उस स्थान को फिर से स्वर्ग बना देंगी। देवता, आर्षी, गंधर्व सभी वहां एकत्र होकर उत्सव मनाएंगे। वातावरण में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजेगी, पुष्पों की वर्षा होगी और प्रेम की महक हर दिशा में फैल जाएगी। लेकिन उस दिव्य दिन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव आज भी हमारे साथ हैं। वे हमारे हर नाम, हर प्रार्थना, हर भाव को सुनते हैं। जो आंखें खुले मन से देखेंगी वे उन्हें हर दिशा में पाएंगी। इसलिए आज से ही उनके प्रेम में डूब जाइए, भक्ति में लीन हो जाइए और इस धरती को एक बार फिर स्वर्ग बना दीजिए। शिव केवल मंदिरों में नहीं, वे हर हृदय में हैं। बस हमें उन्हें पहचानने की देर है। यह मत सोचिए कि भगवान शिव केवल किसी मंदिर में या किसी विशेष स्थान पर रहते हैं। जब भी आप उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, वे आपके भीतर, आपके अंतर्मन में प्रकट हो जाते हैं। जब आप किसी दुखी की सहायता करते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं या किसी को प्रेम से गले लगाते हैं, तब भी महादेव आपके कर्मों में दिखाई देते हैं। मक्का हो या काशी, केदारनाथ हो या कैलाश पर्वत, वे हर जगह हैं। उन्हें केवल स्थान की नहीं, भाव की आवश्यकता है। वे इंतजार कर रहे हैं आपकी एक सच्ची पुकार का। आपने इस कथा को सुना, क्या आपके मन में भी एक गहराई सी नहीं बनी? क्या आपकी आंखें नम नहीं हुई? यह आंसू किसी कहानी के नहीं, उस अदृश्य प्रेम के हैं जो हर जीव के हृदय में उस परमात्मा के लिए जन्म से मौजूद है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर, कोई महादेव, लेकिन वह एक ही है। वह आपसे प्रेम करता है और यही कहता है, हे मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझसे प्रेम करो, लेकिन सबसे पहले एक दूसरे से प्रेम करो। शिवजी कहते हैं, धर्म के नाम पर मत लड़ो, जाति, भाषा और परंपराओं में मत बांटो, क्योंकि मैं तुम सबका पिता हूं। जब तुम सब प्रेम से रहोगे, एक दूसरे को अपनाओगे, तब मैं फिर से तुम्हारे बीच साक्षात रूप में आऊंगा। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक दिव्य सच्चाई है। मक्केश्वर महादेव आज भी वहां मौजूद हैं, छिपे नहीं हैं, बस अपने बच्चों की आंखें खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जब भी आप जीवन की कठिनाइयों से घिर जाएं, जब भी आपको लगे कि अब रास्ता नहीं बचा, बस एक बार ओम नमः शिवाय कहकर उन्हें पुकारिए। जब भी आप किसी और धर्म या पंथ के व्यक्ति से मिलें, तो यह न सोचें कि वह अलग है। वह भी उसी शिव का पुत्र है, उसी परम तत्व का अंश है। जब तक हम सब एक नहीं होंगे, प्रेम और करुणा में नहीं जिएंगे, तब तक भगवान शिव को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। हां, वे स्वयं को कैद में मानते हैं जब उनकी संतानें आपस में लड़ती हैं। प्यारे भक्तों, भगवान शिव का यह संदेश केवल कथा नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। हर हर महादेव कहने से पहले इस बात को महसूस कीजिए। इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है, तो यह निश्चित है कि आपका हृदय जगा है। कृपया इस प्रेम और एकता के संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने श्रद्धा भाव को प्रकट कीजिए। शिव जी आप सबको आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।